नेशन के सभी दर्शकों को मेरी राम राम और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि लगभग 2 दीपावली हमारी ऐसी बीती हैं जिसमें हमने दुख कष्ट देखा है और स्वास्थ्य गिरता देखा है, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होते देखे हैं, नौकरियों में कमी होती देखी है, नौकरियां जाती देखी हैं। इसीलिए ये दीपावली बहुत विशेष हो जाती है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा टर्न हो सकता है। इसीलिए इस दीपावली पर मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जो आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आएंगे। माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा आप पर बरसेगी। मैं कामना भी करता हूँ माँ लक्ष्मी के चरणों में कि आप सभी लोगों को खूब सुख समृद्धि दे, आप लोगों को कर्ज मुक्त करें और जो परेशानियाँ और व्याधाएं आपने झेली हैं पिछले लगभग 2 वर्षों में वह भी दूर हो। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कीजिएगा और हो सके तो और लोगों को भी ज़रूर बताइएगा। ये उपाय करने से सबका लाभ होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहता हूं जिससे आपके व्यापार में आपको धन लाभ हो। देखिए, व्यापार की स्थिति कमज़ोर है और जब स्थितियां बहुत ख़राब हो जाती हैं एक बार तो सुधरने में कुछ वक्त तो लगता है, इसलिए आपको धैर्य अवश्य धरना पड़ेगा। लेकिन मैं 3-4 आपको ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बता देता हूं जो आप सभी लोग कीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। पहली चीज़ है शमी। शमी के वृक्ष की जड़ को लाल धागे से आप लपेट लीजिएगा और दीपावली की रात के मैं भी आपको मुहूर्त भी बताऊंगा। उस मुहूर्त में आप ओम महालक्ष्मी नमः के जप से उसको अभिमंत्रित कीजिएगा। 5 मालाओं का जप ये आपको करना है ना। 108 दाने की एक माला होती है, इंटू 5 कर दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और भाव से कीजिएगा, हृदय को एकदम प्रभु के चरणों में नतमस्तक करके समर्पित भाव से ये जब आप कीजिएगा, लाभ अवश्य होगा। तो इस शमी की जड़ को क्या करना है, अभिमंत्रित करने के बाद आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान की जो तिजोरी होगी या जहां महत्वपूर्ण कागज रखते होंगे या घर की जो तिजोरी होगी वहां पे आप इसको रख दीजिएगा। कैसे रखेंगे, लोहे की एक डिब्बी के अंदर रख दीजिएगा और फिर उसको पैक कर दीजिएगा। बार बार खोलना नहीं है। यह कार्य आप अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, पीपल के पेड़ की जड़, ये भी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो पीपल के वृक्ष की छोटी सी जड़ आप निकाल लीजिएगा और इसे भी आप लोहे की डिबिया में रखकर इसी मंत्र से इसका जप कीजिएगा और जप करने के बाद ये घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। लोहे की डिब्बी को अच्छे से पैक कर दीजिएगा। बड़ा लाभ होगा, सच में लाभ होगा। लेकिन मंत्र करते समय 2-3 बातों का ख्याल रखें। एक तो कोई और विचार ना आए, पूर्ण रूप से एकाग्र रहे, भाव बहुत प्रबल हो और पूर्ण समर्पण के और आस्था के साथ कि लाभ होगा ही होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, इस भाव के साथ आप इसे कीजिएगा। व्यापार में उन्नति कैसे हो, मैं एक छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूं। ह्रीं, HRIM, ह्रीं। हाँ, न म पूरा बोलना है न ग बोलना है, ह्रीं। इस मंत्र का सुबह सूर्य के सामने बैठकर जप करना शुरू कर दीजिए। व्यापार में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा, पार्टनरशिप के लिए चूंकि ये समय बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए पार्टनरशिप बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा क्योंकि धैर्य चुकाएगा ये शनि और बृहस्पति या राहु की उपस्थिति में आप डैश में आकर को डिसीजन ले बैठेंगे, मत कीजिएगा। तीसरी समस्या का निराकरण कैसे करेंगे, सुनिए। रत्ती के दाने, 100 ग्राम रत्ती के दाने लीजिए। रंग होना चाहिए सफ़ेद, सफ़ेद नहीं मिलता तो काला भी चल जाएगा, लाल भी चल जाएगा। इसको चांदी की एक डिबिया में आप रख लीजिएगा, चांदी के किसी बर्तन में रख लीजिएगा। तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं। अगर आप चांदी का बर्तन आपके पास नहीं है और उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो तांबे के बर्तन में रख लीजिएगा और इसको पूजा में रख दीजिएगा और रात्रि सूक्त का पाठ शुरू कीजिएगा, ठीक है। या फिर रात्रि सूक्त का पाठ आप किसी कारण से नहीं भी कर पाते हैं तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 माला इसकी अवश्य जप लीजिएगा। कर्ज मुक्ति होने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे। पूरी आस्था के साथ कीजिएगा। और हर बुधवार को
लिख लीजिए, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। हर बुधवार को दूब घास आप गणेश जी को भेंट जरूर कीजिएगा और ओम गंगणपताय नमः का आप एक माला जप सुबह सुबह जरूर करके फिर काम पर जाया कीजिएगा। रात को 11:38 से 12:30 के बीच में आपका जप प्रारंभ हो जाना चाहिए, पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए, या यज्ञ आप करते हैं तो यज्ञ प्रारंभ हो जाना चाहिए। कोई भी जप आप करते हैं तो वह प्रारंभ हो जाना चाहिए। कोई भी सामग्री आप सिद्ध करते हैं तो वह प्रारंभ हो जानी चाहिए। और चाहे सारी रात आप जप करते रहें, लेकिन इस समय में वह शुरू हो जाए। पुनः नोट करिए, रात को 11:38 से लेकर 12:30 के बीच में आपकी वह पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए, समापन कभी भी हो उसका। देखिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, जरूर बरसेगी, और इसी समय में वह उपाय शुरू करिएगा, आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं आपकी जन्म की राशि के अनुसार आपके विशेष उपाय क्या होंगे। मेष राशि से बात शुरू करते हैं। मेष राशि के लोगों को धैर्य धारण करना है, पार्टनरशिप में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पार्टनरशिप के बहुत अच्छे योग नहीं है। ओम हनुमते नमः का जप करना शुरू कर दीजिए और देखिए लाभ होना शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि की बात करता हूं। धन का संकट स्पष्ट है और उपाय सोमवार और शुक्रवार दूध का दान करते रहिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आप उपाय के लिए सबसे पहले ओम बम बुद्धाय नमः का जप जरूर कर लिया कीजिएगा। कर्क राशि की बात करता हूं। एक नए रास्ते पर आप जाएंगे, एक नई डगर पर आप चलेंगे। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दिन भर जपिए और हर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक का अवश्य कर लीजिए। सिंह राशि की बात करता हूं। पहली बात तो क्रोध से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके लिए ग्रह बहुत प्रतिकूल तो नहीं है, लेकिन अनुकूल भी नहीं है। करना क्या है? सूर्य के सामने बैठ जाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का या आप गायत्री का जप करना शुरू कीजिए। कन्या राशि की बात करता हूं। लड़ मत पड़ना, वाद विवाद में मत उलझ जाना। लगातार ऐसा संकट चलता रहेगा 1 वर्ष तक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उससे नहीं बचे तो मुश्किल बहुत होगी। उपाय क्या करेंगे? रोजाना गंगणपताय नमः का जप करना है और गणेश जी को आपने दूर्वा प्रतिदिन भेंट करनी है और बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। तुला राशि के लोगों को घर गृहस्थी बसाने का मौका मिलेगा। तुला राशि के लोगों को नए घर या वाहन का भी सुख मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन तुला राशि के लोगों को अपनी नौकरी में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो पांव उखड़ जाएंगे। उपाय क्या करेंगे? 8 वर्ष से छोटी कन्या की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। कभी बृहस्पतिवार को पुस्तक का दान कर दीजिए और शुक्रवार को भोजन जरूर करा दीजिए। भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो धन दे दीजिए। धनु राशि की बात करता हूं। धनु राशि के लिए समय बेहतर है, लेकिन धनु राशि को जो भी मिलेगा बड़े संघर्ष से मिलेगा। यद्यपि दिसंबर से स्थितियां थोड़ी बेहतर जरूर होंगी, लेकिन संघर्ष समाप्त तो नहीं हो रहा है। इसलिए अगली दीपावली तक आप हर बृहस्पतिवार के दिन बताशे या शहद या हल्दी यह मंदिर में जरूर दे दिया कीजिए, या किसी जरूरतमंद को जरूर दे दिया कीजिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान है। लेकिन मकर राशि के लोगों को उड़द की दाल का दान हर शनिवार जरूर करना है। मंगलवार और शनिवार मीठी रोटी का दान जरूर करना है और पक्षियों को जल और रोटी रोज सुबह सुबह जरूर देनी है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए वक्त थोड़ा संकट वाला तो जरूर है, लेकिन तरक्की हो रही है। बुजुर्गों से आप सलाह लेते रहिए। उड़द की दाल का दान मंगल और शनिवार को दिन जरूर कीजिए और साथ ही साथ शिव जी के चरणों में सोमवार के दिन अथवा शनिवार के दिन वो जो नारियल होता है ना, जिस पर जटा रहती है और हिलाने से जल रहता है, वो उनके चरणों में जरूर अर्पित कर दिया कीजिएगा। मीन राशि की बात करता हूं। मीन राशि के लिए थोड़ा समय संकट का है। करना क्या होगा? गौ माता की सेवा करते रहिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिए। हल्दी का दान करिए, शहद का दान करते रहिए। बृहस्पतिवार के दिन बेसन की बनी हुई चीज़ों का दान कीजिए।
तो ये दीपावली आपके लिए खूब शुभ हो। इस दीपावली से अगली दीपावली के बीच में खूब समृद्धि आए, इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को मैं पुनः दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। राम राम। ओम।